वेलकम है दोस्तों। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज़, एडवर्ब फाइंड करेंगे। क्या चीज़ फाइंड करेंगे? एडवर्ब। कैसे हम पहचान पाएंगे एडवर्ब को? किन चीज़ के ज़रिए में? सफिक्स के ज़रिए। ठीक है, सफिक्स के ज़रिए हम कैसे एडवर्ब की पहचान करेंगे, इस वीडियो में हम लोग फाइनली उस चीज़ को कंप्लीट करें। एडवर्ब की वीडियो बहुत छोटी रहेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हमें किसी एडजेक्टिव में, ठीक है, जब हमें किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के दे दिया जाता है, ठीक है, जब हमें किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के दे दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एडवर्ब बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखिएगा। अच्छा, कैसे ये होगा? जैसे कभी आपके सामने लिखा हो साइलेंट, ठीक है, कभी आपके सामने साइलेंट लिखा हो तो आपने क्या किया? एल वाई जोड़ के साइलेंटली बना दिया। ठीक है, साइलेंटली बना दिया। और देखिए, जब आप साइलेंटली बना दिए तो और देख लीजिए ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, चलिए, साइलेंटली आपने बना दिया। कभी आपके सामने ऐसे ऑनेस्ट लिखा हो, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ये EST है, ऑनेस्ट लिखा है, आपने एल वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टली बन गया। ठीक है, ऑनेस्टली बन गया। ऐसे ही कभी आपके सामने ईजी लिखा हो या क्विक लिखा हो, जैसे क्विक लिखा हो, क्विक आपके सामने लिखा हो, ठीक है, तो आपने क्या किया? एल वाई जोड़ के क्विकली बना दिया। ठीक है, एडजेक्टिव बन गया। और देखिए, सॉरी, एडवर्ब बन गया। अब देखते हैं, ऐसे ही कभी आपके सामने ईजी लिखा रहे तो ईजी तो ऐसे लिखते हैं आप, लेकिन जब इसका बनाते हैं एल वाई जोड़ के तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं। देखिए, इसका हमें जब एडवर्ब बनाना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ईजिली। देखिए, एल वाई जोड़ के ईजिली बना देते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो तो एक बात और मैं समझाऊंगा आपको। क्या बात मैंने अभी बोला है कि अगर किसी एडजेक्टिव में भैया आपने एल वाई जोड़ा तो वो बना एडवर्ब। ये बात आपको क्लियर रखना है। ठीक है, इसी में एक बात और मैं समझाना चाहूँगा। वीडियो को थोड़ी लंबी बनाते हैं और इस बात को भी क्लियर करें, क्योंकि जब एडवर्ब की टॉपिक चलेगी तो यही बात आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव में, ठीक है, आपने एल वाई जोड़ा तो वो बना एडवर्ब। ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव में आपने एल वाई जोड़ा तो वो बना क्या? एडवर्ब। लेकिन अगर किसी नाउन में, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब में बताने जा रहा हूँ, अगर किसी नाउन में आपने क्या किया? एल वाई जोड़ा तो पता है वो क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, वो बनता है भैया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब और नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव। क्लियर? माइंड सेट रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर भी होगा। एक दो एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। जैसे भाई अगर स्लो लिखा हो, ठीक है, जैसे अगर स्लो लिखा हो और इसी में एल वाई जोड़ दें, है क्या ये आपको पता है क्या है? एक ये है एडजेक्टिव। ठीक है, आपने इसी में क्या किया? एल वाई जोड़ दिया तो बना क्या? ये बन गया भैया आपका एडवर्ब। बातें क्लियर हो रही हैं? एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा तो बना एडवर्ब। इसी में एक नाउन का एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो। जैसे नाउन में एक आपने जोड़ लीजिए कि फ्रेंड लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पे, इस एग्जांपल लिखते हैं, सॉरी, ऐसे एग्जांपल लिखते हैं। अगर यहाँ मैंने लिखा है फ्रेंड, ये क्या है भैया? ये है नाउन। ठीक है, ये है नाउन। अगर मैंने इसी में एल वाई जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा? ये आप जानते हैं क्या बनेगा? ये बनेगा भैया आपका एडजेक्टिव। क्लियर? किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा तो बना एडवर्ब, किसी नाउन में एल वाई जोड़ा तो बना एडजेक्टिव। इसी बात पे हम लोग आगे एडवर्ब की टॉपिक देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए। ठीक है।